क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13 में बताने जा रहा हूं, जो कि सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूले से संबंधित है। ये यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही है। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इसका क्या इंट्रोडक्शन है। फॉर एनी टू नॉन गिवन पॉइंट्स इन अ कोऑर्डिनेट यानी कार्टेशियन प्लेन पर the knowledge of coordinate geometry may be used to find क्या क्या है। फर्स्ट देखिए, the distance between the given points, पहला तो ये चल जाता है। सेकंड में है the coordinates of the point which divide the line joining the given points in a given ratio। थर्ड है the coordinate of the midpoint of the line segment joining the two given points। फोर्थ है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द गिवन पॉइंट्स। और फिफ्थ है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑब्टेन ऑन लाइन जॉइनिंग द गिवन टू पॉइंट्स। इतने चीजें हमें इसके अंदर करने को मिलती हैं। तो पहले हम लेते हैं सेक्शन फार्मूले पे। ये हमारा सेक्शन फार्मूला है। क्या है इसमें, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू गिवन पॉइंट्स इन अ गिवन रेशियो। ये पॉइंट हमारे पास ए दिया हुआ दिखाई दे रहा है। ये वाला पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है। और ये ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है b है, दैट इज द x2 और y2 है। हमें इस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, यानी x y फाइंड करने हैं। और इसमें जो AP है और PB, इसका रेशो दे रखा है m1 रेस टू m2। तो फॉर्मूला आता है बच्चों m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1। यहाँ देखो m1 x2 है प्लस m2 x1 है, अपॉन में m1 प्लस m2 है। फर्स्ट का ये x निकल गया। y वाले में क्या होगा, m1 y2 आ जाएगा प्लस m2 y1 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान रखना x वाले में x रहेंगे और y वाले में केवल y रहेंगे। m1 m2 दोनों में रहेंगे। इस फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं बच्चों, जब तक कि हम एग्जाम्पल नहीं करेंगे कोई। तो चलते हैं ये फर्स्ट नंबर पर। Find the coordinates of the P which divide the line joining A 4-5 and B 6-3 in ratio 2:5। ये लाइन है हमारे पास, पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 4 and -5। इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 6 और 3। हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट बताने हैं। बीच में पॉइंट P है हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट x और y हैं, लेकिन रेशो कितना दिया हुआ है 2:5 दिया हुआ है। तो चलिए इसको निकालना चालू करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले x1 4 हो गया, y1 कितना हो गया -5 हो गया, x2 कितना हो गया बच्चों 6 हो गया, और y2 है हमारे पास 3। देखो यहाँ पे 6 और 3 दिया हुआ है। और m1 जो रेशो दिया हुआ है, m1 दिया हुआ है 2 और m2 जो दिया हुआ है वो है 5। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों इसमें। तो सबसे पहले x का फॉर्मूला लगाते हैं, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा m1 प्लस m2। देखिए m2 x1 का m2 5 है और x1 4 है, m1 कितना है 2 है और x2 कितना है हमारे पास 6 है अपॉन m1 देखिए 2 है और m2 आपका 5 है। देखिए कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 आ गया और प्लस का 6 2 जा 12 हो गया और अपॉन 5 और 2 7 हो गया। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, ये बाई 7। ये x निकल गया। ऐसे ही y का फॉर्मूला लिख दीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा, m1 आएगा तो y2 आ जाएगा प्लस m2 आ जाएगा तो y1 और अपॉन कितना हो जाएगा m1 प्लस m2।
चलिए निकाल के देखते हैं। M1 देखो कितना है, M1 2 है। Y2 कितना है बच्चों, यहाँ पे Y2 हमारे पास 3 है, प्लस M2 2 है हमारे पास, M1 M2 5 है। देखो Y1 कितना है हमारे पास, -5 है, और M1 M2 2 और 5 है, तो 2 + 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ तो 2 3 जा 6 हो गया, और माइनस का 5 5 जा 25 हो गया, अपॉन 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस का 19 आ जाएगा, अपॉन 7 आ जाएगा। लास्ट में हम कोऑर्डिनेट ऑफ P लिखेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना आ गया बच्चों, ये आ जाएगा 32/7 एंड माइनस का 19/7, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशो इन विच द पॉइंट्स 5 4 डिवाइड द लाइन जॉइनिंग 2 1 एंड 7 6। चलिए बच्चों, पहले हम यहाँ पर एक ये आपका पॉइंट बना दे रहे हैं। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब क्या कह रहा है, 0.54, ये बीच में कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, 5 और 4 है। A के जो है कोऑर्डिनेट्स 2 और 1 है, और B के कोऑर्डिनेट्स 7 6 है। हमें इनका रेशो निकालना है। तो रेशो में या तो k1 ले लीजिए या m1m2 ले लीजिए, मर्जी है आपकी। तो मैं यहाँ पर k1 ले रहा हूँ, k1 ले रहा हूँ, इससे आसानी रहेगी क्योंकि k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले x1 देखते हैं, 2 है यहाँ पर, y1 कितना है, 1 है यहाँ पर, x2 देखिए 7 है, और y2 है हमारे पास 6। m1 कितना लिया है, m1 हमने k लिए लिया है, और m2 जो लिया है वो 1 ले लिया है। ये m1 और m2 हुई। फॉर्मूला लेंगे सेक्शनल फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए m1 कितना है, k है, x2 7 है, प्लस m2 1 है, और x1 है हमारे पास 2, अपॉन कितना है, यहाँ k हो जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा, लेकिन x की वैल्यू यहाँ दी हुई है 5, तो x भी लिख दीजिए 5 है, और y कितना है, 4 है, यहाँ 5 लिख दिया। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा 5k + 5 हो जाएगा, 7k आ जाएगा, और प्लस का 2 आ जाएगा। और सही करिए इसको, तो यहाँ आ जाएगा 5 है, और ये 2 इधर लाइए, माइनस का 2 हो जाएगा, इधर 7k है, और ये 5 इधर जाएगा, तो माइनस का 5k हो गया। यहाँ से 3 बच गया, और यहाँ से 2k बच जाएगा। सो k कितना आ जाएगा, 3/2। यानी रेशो जो आ गया, रेशो जो रियल में था k1 यानी 3/2 यानी क्या कहना चाहिए, 3/2 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जरा ये क्या कह रहा है। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, इन व्हाट रेशो इन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 4 2 and 3 - 5 divide by the x-axis. Also find the coordinates of the point of intersection. चलिए बच्चों देखते हैं क्या है ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये एक एक्सिस बना लेते हैं, x डैश एंड y डैश। ये 4 2 कहीं पॉइंट यहाँ कहीं होगा बच्चों, ये यहाँ पर 4 2 हो जाएगा, और इसके बाद जो है 3 और -5 यहाँ कहीं होगा बच्चों, 3 और -5, 3 और -5 यहाँ कहीं होगा, ये है 3 और 5, 3 - 5 ले रहा हूँ मैं, 3 - 5 ले लिया।
अब इसको जब हम ज्वाइन करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है इसका। ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, हमें इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट हम एक्स और 0 लेंगे, या a0 कर दीजिए तब भी सही रहेगा। चलिए अब इसमें सबसे पहले मैं x1 ले रहा हूं। x1 हमारे पास 4 है, देखो y1 कितना है, 2 है, x2 देखिए कितना है, 3 है, एंड y2 है -5। और जो x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो आपका a है, और इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। तो फॉर्मूला में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है और रेशो भी निकालना है। तो रेशो हम k1 ले लेते हैं, यानी m1 जो है वो k1 ले लेते हैं। तो चलिए k1 लेने के बाद जो है हमारा m1 m2 पता है हमें, तो फॉर्मूला लगाते हैं। पहले सेक्शन फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो पहले मैं y का लिखाऊंगा क्योंकि y 0 दिया हुआ है। सो y का फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 होता है प्लस m2 y1 होता है, और अपॉन में क्या होता है, m1 प्लस m2 होता है। ये तो 0 हो गया। m1 देखिए कितना है, m1 है आपका k है यहाँ पे, y2 -5 है, प्लस m2 हमारे पास 1 है, और y1 कितना है, y1 आपका 2 है, और अपॉन में क्या आएगा, m1 प्लस m2, यानी कि k प्लस 1 आएगा। इसके इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 5k आ जाएगा और प्लस का 2 आ जाएगा, यहाँ 2 1 2। सो 5k इक्वल टू 2 आ गया। सो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/5 हो जाएगा। यानी रेशो मिल गया हमारे पास, m1 रेस टू m2 कितना आ गया, 2/5 रेस टू 1, यानी कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। एक आंसर हमारा आ चुका है। और बच गया हमारा a निकालना। इसके लिए हम m1 का फॉर्मूला लगाएंगे। ये तो रेशो निकल गया हमारा, m1 रेस टू m2। अब हमें क्या निकालना, x का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर m1 x2 हो जाएगा प्लस m2 x1 हो जाएगा, और अपॉन में क्या है, m1 प्लस m2। x आपको निकालना है तो a है, ये दिया हुआ यहाँ पर देखो a लिखा है मैंने। m1 देखो कितना है, m1 आपका है k हम ले चुके हैं 2/5 है, और x2 कितना दिया है, x2 3 है बच्चों, यहाँ देखो, प्लस m2 कितना है, 1 है, और x1 है हमारे पास 4, अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2/5 प्लस 1 आ जाएगा। चलिए a इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 6/5 हो जाएगा, प्लस 4 1 जा 4, नीचे जो है एलसीएम ले लेंगे 5 आ जाएगा, तो 2 प्लस 5 हो जाएगा। ये देखो देखो कितना आ जाएगा, 6 प्लस 5 4 जा 20 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 5 रहेगा, नीचे 7/5 हो जाएगा, 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे। कितना आ जाएगा, ये 26 आ जाएगा, और अपॉन में 7 आ जाएगा। ये पॉइंट हमने पी ले लिया। तो हमें क्या बताना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कोऑर्डिनेट ऑफ पी। कितना आ गया, ये आ जाएगा 26/7 और दूसरा कोऑर्डिनेट कितना आया था बच्चों, वो तो 0 ही था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा हम। ये क्वेश्चन एक और आ रहा है हमारे पास। कैलकुलेट द रेशो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4 6। पॉइंट हमारे पास ए दिया हुआ है कितना, 4 6, और बी दे रहे हैं कितना, -5 -4, -5 -4।
डिवाइड बाय द लाइन y इक्वल टू 3। लाइन है y इक्वल टू 3। चलिए ठीक है। अब इसमें देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले रेशो लेंगे। लेट m1 रेस टू m2 इज इक्वल टू k रेस टू 1। इसमें x1 देख लीजिए कितना है, ये आ गया 4। y1 कितना है, 6 है। यहाँ से x2 ले लीजिए, x2 कितना है, माइनस का 5 है। और y2 ले लीजिए, y2 आपका माइनस का 4 है। और इसमें वैसे बच्चों ये y इक्वल टू 3 जो पहले देख लीजिए, एक हल्की सी रफ फिगर देख लीजिए। y इक्वल टू 3 यहाँ कहीं लाइन आती है, ये है y इक्वल टू 3। और ये जो पॉइंट दिए हैं 4 6 और -5, तो 4 6 यहाँ कहीं ले लीजिए। यहाँ ए पॉइंट हो गया, और ये जो माइनस का आ रहा तो माइनस का यहाँ कहीं ले लीजिए। ये है माइनस का 5 और माइनस का 4। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ एक्स डैश ले लिया यहाँ पे, और ये वाई डैश ले लिया हमने। हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इसमें कोऑर्डिनेट तो y तो 3 रहेगा, एक तो कोऑर्डिनेट हमें पता ही है, और दूसरा हमें निकालना है, तो a3 ले लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट P जो है आपका कितना आ गया, a3 आ गया है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, y का ही फॉर्मूला लगाएंगे। सो y इजिकल टू कितना होता है, m1y2 होता है प्लस m2y1 होता है, और अपॉन में क्या होता है, m1 प्लस m2 होता है। y कितना हो गया हमारे पास, y3 है, देखो यहाँ पे, तो 3 रख दीजिए। और m1 कितना है, m1 आपका k है। y2 देखिए यहाँ पे, y2 आपका -4 है, प्लस m2 1 है, y1 लेकिन देखो कितना है, 6 है। और अपॉन m1 कितना है, k है, और ये प्लस का 1। चलिए इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3k प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ माइनस का 4k हो जाएगा, और प्लस का 6 आ जाएगा, ये वाला 4k। और ये सब इधर ले आने हैं, तो यहाँ तो 3k है, और इधर से माइनस का प्लस 4k आ जाएगा। और यहाँ 6 है, ये 3 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ 4 और 3 हो गया 7k इजिकल टू 3 बच गया। सो k कितना आ गया, 3/7 आ गया, यानी रेशो हमारा निकल गया है। रेशो m1 रेस टू m2 कितना था, k रेस टू 1 था, तो k कितना आया, 3/7 रेस टू 1 आ गया, यानी ये 3 रेस टू 7 आ गया। एक आंसर आपका आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है। a है हमारे पास x है, तो चलिए x वाला फार्मूला लेंगे। x का फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1, और अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। अब की x यहाँ पे जो दिया हुआ है ये वाला x है, a यानी कि m1 देखिए कितना है, ये अभी निकाला हमने, 3/7 है, इंटू x2 यहाँ से देखेंगे आप माइनस का 5 है, प्लस m2 1 है, और x1 ध्यान से देखिए कितना है, 4 है, अपॉन m1 देखिए कितना है, m1 है हमारे पास 3/7 और प्लस का 1। चलिए इसको सॉल्व करना है हमें, तो ये आ जाएगा माइनस का 15/7 और प्लस का 4 है। यहाँ पे नीचे एलसीएम लेंगे तो 7 आ जाएगा, और यहाँ 3 प्लस का 7 आ जाएगा। चलो यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। a इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें तो 7 आ जाएगा ऊपर वाले का, और यहाँ माइनस का 15 है, और प्लस का 7 4 जा 28 अपॉन 10/7 हो गया। 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा। सो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 - 5 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और अपॉन आपका 10 आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P निकल गया, ये P पॉइंट कह लीजिए। कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना आ गया, 13/10 आ गया, और 3 आ गया।
और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द ओरिजिन ओ B6 -6 9 and C12 -3 are vertices of a triangle OBC. Point P divides OB in the ratio of 1:2। ये जो है P पॉइंट है OB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, 1:2 यहाँ लिखा मैंने। और इसके बाद क्या कह रहा है, पॉइंट Q डिवाइड्स OC इन द रेशियो ऑफ 1:2। ये जो Q है पॉइंट, ये OC को भी 1:2 में डिवाइड कर रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q आल्सो सो दैट PQ इज इक्वल टू 1/3 BC। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। पहले O के हमें पॉइंट पता है, 0 0 लिख दीजिए। B के भी पॉइंट पता है हमें, -6 है और 9 है। पहले हम P निकाल लेते हैं। इसमें देखो कैसे निकालेंगे हम, ये x निकाला जाता है, कैसा फॉर्मूला है इसमें, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको डायरेक्ट कैसे लगाते हैं बच्चों, m1 1 है, 1 की -6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 इंटू -6 प्लस 2 की 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 इंटू 0 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो ये 1 प्लस 2 कर दिया गया। ऊपर तो -6 हो गया, 0 0 ही हो जाएगा, और नीचे आपका 3 आ जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी -2 आ गया। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -2 आ गया। y निकालते हैं, तब y के लिए यहाँ निकाल लेते हैं। y का फॉर्मूला फिर लिखते हैं, m1y2 प्लस m2y1 और बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ m1 प्लस m2 हो जाएगा। चलिए देखिए, m1 बच्चों ये हो गया, और y2 बाद वाला है, 1 इंटू 9 प्लस यहाँ 2 इंटू 0 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस 2। कितना आ जाएगा, ऊपर से तो 9 आ जाएगा, नीचे से 3 आ जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, यानी 3 आ गया, यानी दूसरा कोऑर्डिनेट इसका 3 आ गया। तो P के कोऑर्डिनेट मिल गए हमें। अब हमें Q के निकालने हैं। Q में भी ध्यान से देखो, C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 12 और -3 है। ये जो है 12 है और -3 है। यहाँ पर भी रेशो 1:2 ही दिया हुआ है, तो चलिए यहाँ पर भी निकाल के देखते हैं। यहाँ क्या आ गया था, पॉइंट P आ गया था -2 3। चलिए अब Q के लिए देख रहे हैं, 4 पॉइंट Q। x का फॉर्मूला वही लगेगा जो ऊपर लगाया गया है, तो यहाँ क्या लेंगे, 1 इंटू 12 आ जाएगा, प्लस यहाँ 2 इंटू 0 हो जाएगा, और अपॉन में 1 प्लस 2 होगा। तो ऊपर तो ये 12 आ गया, नीचे 3 आ जाएगा, 3 4 जा 12 हो गया, तो 4 आ गया इसका, यानी इसका एक कोऑर्डिनेट 4 हो गया। सेकंड देखते हैं, y निकालते हैं, तो y इक्वल टू वही फॉर्मूला लगेगा, इसमें 1 इंटू -3 आ जाएगा, 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 0 हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2। ये आ गया आपका -3 अपॉन 3, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी -1 आ गया, यानी पॉइंट Q जो है कितना आ गया, 4 -1 आ गया ये। अब हमारे P और Q के पॉइंट मिल गए हैं, तो हमें पहले PQ डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फिर इसके बाद BC निकालनी पड़ेगी। चलिए देखिए इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। PQ का फॉर्मूला जो लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा x2 - x1 होल स्क्वायर, x2 - x1 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना है बच्चों। चलिए देखते हैं, इसमें लगा देते हैं जरा। देखिए y2 - y1, इसमें P को तो इसमें x1 y1 ले लो, इसको x2 y2, तो x2 कितना है, 4 है, फिर माइनस का 2 हो जाएगा, तो 4 हो गया, माइनस -2 हो गया, इसका स्क्वायर है, प्लस यहाँ से -1 है, और माइनस ये 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर ले लीजिए। देखिए कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ गया 4, और ये प्लस का 2 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, और प्लस माइनस माइनस ये भी माइनस का 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर,
ये अंडर रूट कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो गया, अब प्लस ये -4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 और ये आ जाएगा 16। कितना निकल के आ गया 6 और 6 12 हो गया, और 1 ये 4 हो गया, और एक 5 आ गया। अब ये जो आया 13 4 जा हो जाएगा, यानी 4 इंटू 13 हो जाएगा, तो कुल मिला के 4 का 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 13 आ जाएगा। ये तो हमने पी क्यू निकाला। अब पी क्यू के बाद क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो चलिए बी सी भी निकाल लेते हैं। अंडर रूट ऑफ फॉर्मूला लगाना है, देखो यहाँ पे 12 माइनस 6 हो जाएगा, सो 12 माइनस माइनस का 6 होगा तो प्लस कर देगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ माइनस का 3 और माइनस का 9 हो जाएगा, -3 -9 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 12 और 6 हो गया 18, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर 324 हो जाएगा, इसका 144 हो जाएगा। ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा, 4 और 4 और 4 8 हो गया, और 4 और 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और 1 4 हो जाएगा। ये जो है 6 अंडर रूट 13 आ जाएगा ये। तो चलिए बी सी निकल गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, बी सी अपॉन पी क्यू निकालना है। बी सी अपॉन पी क्यू, या पी क्यू अपॉन बी सी कर दीजिए, तो पी क्यू अपॉन बी सी ले लीजिए। पी क्यू कितना आया था हमारे पास, ये आया था 2 अंडर रूट ऑफ 13, और पी क्यू कितना आया, बी सी कितना आया, ये आया 6 अंडर रूट ऑफ 13। अंडर रूट 13 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो पी क्यू इजकल टू कितना आ जाएगा 1/3 ऑफ बी सी, और यही आपको प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये है अगला, यानी कि पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन क्या होता है और कैसे निकालना होता है बच्चों, इसके बारे में बताना है यहाँ पे। तो हमने क्या करा, एक लाइन ले ली ए बी, ये ए है और ये बी है, लाइन ए बी ले ली है बच्चों। अब इस लाइन में क्या करना है हमें, कि दो पॉइंट लेने हैं जो इक्वल डिस्टेंस पे। तो हमने ये दो पॉइंट ले लिया, पी ले लिया और एक ये क्यू ले लिया यहाँ पर, जबकि इक्वल होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, ए पी और पी क्यू इक्वल होना चाहिए, और ये क्यू बी के ही इक्वल होना चाहिए, यानी कि ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये सारी की सारी इसमें इक्वल होनी चाहिए। यानी ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, ये सारे इक्वल हैं, तब ये पी और क्यू को क्या बोलते हैं हम, पी एंड क्यू आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ ए बी, ये ट्राई सेक्शन ऑफ ए बी। तो ध्यान रखना, ए पी रेस टू अगर पी बी लेते हैं तो ये 1:2 हो जाएगा, या ए क्यू रेस टू क्यू बी लेते हैं तो ये 2:1 आ जाएगा, और अगर हम ए पी रेस टू पी क्यू लेते हैं तो ये 1:1 हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन के सॉल्व हो पाते हैं। तो चलिए देखिए, इसको करके देखते हैं जरा। ये आपका दिया हुआ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट 6 -2, यहाँ 6 -2 दिया हुआ ए को, एंड बी है -8 और 10, ये रहा बी मीन्स -8 और 10। तो पहले मैं पी को निकालना चाहूंगा, तो ए पी रेस टू पी बी कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। तो चलिए फॉर्मूला लगाना है इसमें। पहले कोऑर्डिनेट ऑफ 4 कोऑर्डिनेट पी, 4p के लिए ले रहा हूँ। एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 होता है, प्लस का m2 x1 होता है, और अपॉन कितना हो गया m1 + m2 हो गया। देखिए m1 कितना है, यहाँ 1:2 बताया आपको, यहाँ 1 इंटू x2 यहाँ आ गया -8, प्लस m2 यहाँ पे 2 है, और x1 ये पहले वाला 6 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 1 + 2 आ जाएगा। ये आ गया -8 और प्लस का 6 2 जा 12 हो गया, अपॉन यहाँ पे 1 + 2 3 हो गया। कितना बच जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा, और अपॉन 3 आ गया। ये x कोऑर्डिनेट निकल गया इसका। चलिए अब y निकालते हैं। y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 y2 +
m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 देखो कितना है बच्चों, m1 इसका हमारे पास 1 है, तो 1 इंटू y2 यहाँ से देखो 10 है, 10 हो गया, प्लस m2 कितना है हमारे पास 2 है, y1 कितना है हमारे पास -2 है, और अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ 1 प्लस 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 और माइनस का ये 4 हो जाएगा, और अपॉन यहाँ पे 3 आ जाएगा, कितना बच गया, ये 10 माइनस 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 अपॉन 3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 3 2 जा आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 2, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ P मिल गया। कितना आ गया 4/3 और 2 आ गया, यानी एक आंसर हमारा आ चुका है। अब हमें 4Q लेना है। तो ध्यान से देखिए, P के जो कोऑर्डिनेट आए लिख देता हूं मैं, ये 4/3 आया है और 2 आ गया है, तो रियल में ये जो है PB का ये Q मिड पॉइंट होगा। और Q क्या है, तो Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB, PB का मिड पॉइंट होगा। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 हो जाएगा। देखिए x1 कितना है हमारे पास 4/3 है, x2 कितना है -8 है, तो -8 लिख दीजिए और डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, इस 3 को नीचे लिख दीजिए, और यहाँ 4 हो गया, -8 3 जा 24, कितना आ जाएगा, माइनस का ये 20 आ जाएगा और अपॉन का 6 आ जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 10 जा, यानी कि ये आ गया माइनस का 10/3 आ गया। चलिए इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। y1 कितना है, यहाँ से 2 आ रहा है, और y2 कितना है, यहाँ से 10 आ रहा है, और डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, ये 12/2 हो गया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी 6 आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q कितना आ गया हमारे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ Q आ गया माइनस का 10/3 और 6 आ गया, और यही आपके आंसर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, सो दैट P 3m-5 is a point of trisection of the line segment joining the points A 4-2 and B 1 4, hence find the value of m। ये लाइन है ए बी, तो इस ए बी के पहले हम पॉइंट ले लेते हैं, ए हमारे पास 4-2 है, और बी कितना है 1 और 4 है, यहाँ बीच में पॉइंट पी आ गया, और ये पॉइंट क्यू हो गया, जो कि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट जो है कितने हैं 3 है और m-5 है। अब ये ट्राइसेक्शन है, दैट मीन्स कि ए पी रेस टू पी बी कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। चलिए फार्मूला लगाते हैं, सेक्शन फार्मूला, यानी x इक्वल टू और क्या होता है m1x2 होता है प्लस m2x1 होता है, और अपॉन कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। देखिए ये x तो आपको ये 3 दिया हुआ देखो यहाँ पे, तो यहाँ 3 ले लीजिए, m1 कितना है हमारे पास 1 है, x2 यहाँ से मिलेगा 1 प्लस m2 यहाँ से मिल जाएगा 2, x1 यहाँ से मिलेगा 4, और अपॉन में कितना है 1 प्लस 2। चलिए देखिए कितना आ जाएगा, ऊपर से तो 1 आ गया और 2 2 जा 8 हो गया, और अपॉन कितना आ गया 3 आ गया, सो ये 9/3 आ गया, ये कैंसिल कर दीजिए 3 आ गया, यानी 3 आ गया, यानी ये कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल आ गया, दैट मीन्स कि P इज अ ट्राइसेक्शन। ठीक है, P इज ट्राइसेक्शन, और यही हमें प्रूव करना था, तो एक तो चीज प्रूव हो गई है। अब हम जरा M की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं। y का जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा m1y2 प्लस m2y1, और अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 आ जाएगा।
चलिए लगाते हैं, y कितना है यहाँ m-5 है, तो यहाँ m-5 लिख दीजिए। देखिए m1 कितना है 1 है, y2 यहाँ से आएगा 4 प्लस m2 कितना है हमारे पास, m2 है हमारे पास 2, y1 कितना है y1 -2 है यहाँ पे, और अपॉन कितना है 1 + 2, यहाँ हो गया m-5 इक्वल टू यहाँ तो ऊपर 4 हो गया और माइनस का ये 4 हो गया और अपॉन 3 आ गया, तो m-5 इक्वल टू पूरा 0 हो जाएगा बच्चों, सो m इक्वल टू 5 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, if the point P -1 2 divide the joining of points A 2 5 and B AB in the ratio of 3:4, find the value of A into B minus A। चलिए यहाँ पर पॉइंट हमें A दिया हुआ है, A कितना दिया है ये 2 और 5 है, बीच में पॉइंट हमें P दिया हुआ है, P कितना दिया हुआ है, P दिया है -1 and 2, और यहाँ लास्ट में जो पॉइंट है ये Q B दिया हुआ है, B हमारे पास A B। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं आगे सॉल्व कैसे होगा ये। अब इसमें रेशो जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, ये 3:4 दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, तो 3:4 यानी m⁴n हो जाएगा, यानी m1:m2 कितना दिया है 3:4 दे दिया है। पॉइंट भी मिल गया, हमें फार्मूला लगाना है, सिर्फ x का फार्मूला क्या होता है m1 x2 होता है प्लस m2 x1 होता है, और अपॉन में क्या आता है m1 + m2। x निकालना है क्या, यह माइनस का 1 दिया हुआ है, ये -1 हो गया। m1 देखो कितना है 3 इंटू ए ले लेंगे, सो 3 इंटू ए प्लस, फिर इधर से क्या लेंगे 4 इंटू 2 लेंगे, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, और अपॉन में कितना है इसका, अपॉन देखिए इसमें आएगा 3 + 4, ये -1 इक्वल टू कितना हो गया 3a + 4 × 8 और अपॉन में 7, इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो -7 हो जाएगा, 3a + 8 आ गया, सो 3a इक्वल टू -7 और -8 आ जाएगा, सो 3a इक्वल टू माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों 15 हो जाएगा, सो a विल बी -15 डिवाइडेड बाई 3, 3 5 जा 15, सो a विल बी -5, एक यानी कि एक आंसर आ गया, वैल्यू ऑफ ए हमें मिल गई है। इसके बाद जो है y का फार्मूला लगा दीजिए। चलिए y का फार्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। y कितना है यहाँ पे देखिए 2 दिया हुआ है, तो ये 2 हो गया, m1 3 है इंटू y2 यहाँ से आएगा b, m2 यहाँ पे 4 है, y1 ये आ जाएगा 5 और अपॉन में कितना आ जाएगा 3 + 4, यहाँ तो 2 ही रहेगा, यहाँ पे 3b हो गया और 5 4 जा 20 हो गया, और 4 + 3 7 आ जाएगा, 7 की तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, 14 इक्वल टू 3b + 20, सो 3b इक्वल टू हो जाएगा 14 - 20, कितना बच जाएगा 3b, यहाँ से बच जाएगा आपका 6 बचेगा विद माइनस साइन, तो b इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सो b इक्वल टू -2 आ गया। ए और बी हमारे मिल चुके हैं, एक आंसर यहाँ आ चुका है। अब जो वैल्यू निकालने के लिए कहा है वो भी लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ a इंटू बी का है, a इंटू बी और -a, इसकी वैल्यू निकालनी है। a कितना है बच्चों, यहाँ देखिए -5 है, इंटू बी कितना है -2 है, फिर माइनस है, a कितना है -5 है, तो यहाँ -5 लिख दीजिए, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा और माइनस माइनस को प्लस कर देगा 5 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आज समय ज़्यादा हो गया बच्चों, आज मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। उसको नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी प्रकार मेरे चैनल को देखते रहिए।